रघुवर दास महामहिम राज्यपाल ओडिशार प्रथम नागरिक साधारण कर्मरू असाधारण व्यक्तित्व अभिज्ञ राजनीतिज्ञ पड़ोसी झारखंड ओडिशा जाए यात्रा ये जो चर्चा बर्तमान चली केवल आपको नहीं नुहे एवं नजर रही आगामी पदक्षेप कौन रम सागर महामहिम राज्यपाल रघुवर दास रही सर आप कलिंगटी को प्रथम स्वागत कर धन्यवाद सर पड़ोसी झारखंड ओडिशा जाए यात्रा केमती रही सर। देखिए, झारखंड और उड़ीसा दोनों के संस्कृति, खान पान, रीति रिवाज लगभग एक जैसा है। उड़ीसा में मैंने जो करीब 14 महीना जो मैंने उड़ीसा को समझा, तो सबसे पहले तो ये महाप्रभु जगन्नाथ जी की धरती को प्रणाम करता हूं और उनके आशीर्वाद से इस पवित्र जगह उड़ीसा का सेवा करने का अवसर मिला। यहाँ की समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली अतीत और यहाँ के लोगों में देश के प्रति जज्बा को मैं सलाम करता हूं और ये 14 महीने का बहुत ही सुखद क्षण रहा मेरा उड़ीसा में। और उड़ीसा राज्य न केवल प्राकृतिक संसाधन बल्कि प्राकृतिक छटाएं, प्राचीन बीच, हरे भरे जंगल और 30 जिला घूमने के दरमियान मैंने अनुभव किया उड़ीसा एक में जगह जगह जो दिव्य मंदिर महाप्रभु जगन्नाथ जी का मुझे काफी अच्छा लगा। सर 14 मास जर्नी जो कथा कहते बहुत खुशी समय रही है सर, ये समय सर कौन आवश्यक पड़ा इस्तफा गोटे समय आसला कौन आवश्यक पड़ा? नहीं, देखिए, मेरा व्यक्तिगत कारण था और हमें लगता है कि महाप्रभु जगन्नाथ का 14 महीने का ही उन्होंने उड़ीसा का सेवा करने का आदेश दिया था। सर एबे मीडिया व विभिन्न राजनीतिक महल रे चर्चा नहीं आपन चलचे आपन विशेष कि जानि चर्चा हो नहीं, देखिए, मैं एक 1980 से भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता से अपनी राजनीतिक जीवन शुरुआत की थी और तब से मैं मंडल, डिस्ट्रिक्ट्स, स्टेट यूनिट, फिर गवर्नमेंट में मंत्री, डिप्टी सीएम, सीएम का दायित्व तो मैं निभा चुका हूं और पार्टी की देन थी कि उड़ीसा जैसे धनी राज्य का मैं एक संवैधानिक पद को भी सुशोभित किया। तो मेरी भूमिका अब पार्टी तय करेगी कि मुझे क्या करना है। सर आप 2 थर पार्टी प्रेसिडेंट रही सर ये चर्चा हो आपन दायित्व से गुरु दायित्व दबाक जाऊँ पार्टी दबाक जाऊँ सर मैंने कहा ना, मेरी भूमिका भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व करेगी और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां एक सामान्य कार्यकर्ता भी शिखर पर पहुंच सकता है। इससे भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि मैं एक बहुत मामूली मजदूर परिवार में जन्म लेकर लेकिन पार्टी के प्रति निष्ठा से काम करते हुए इस मुकाम तक पहुंचा। मेरे कोई बाप दादा राजनीति में नहीं थे, मेरे पिताजी भी टाटा स्टील में खलासी थे, मैं भी मजदूर था। तो भारतीय जनता पार्टी में कुछ मांगा नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी में हमारे जो ऊपर के नेतृत्व है उनको पता है कब किसको क्या काम में लगाया जाए। चर्चा हो आप सीधासल प्रत्यक्ष राजनीतिक आउे चर्चा हो निकट जो निर्वाचन सरला से निर्वाचन इच्छुक रही सर कोटी समस्या रहा कहीं निर्वाचन को आप आसीपारे? नहीं, मैंने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व की इच्छा प्रकट की थी लेकिन नेतृत्व ने निर्णय लिया कि नहीं, अभी आप रहो उड़ीसा में, तो मैंने उड़ीसा में था। झारखंड रे निकट रे जो चित्र आसला आशा कर बीजेपी भल प्रदर्शन कर गोटे पराजय शोचनीय पराजय आसला आपको नहीं सर पूरी नेतृत्व आपन हाथ आउ थे पार्टी को आगू बढ़ाई नेतृत्व देवाई ये गोटे बड़ आलोचना केवल राज्य न केन्द्र स्तर में आलोचना हो सर ये आलोचना को लेकर आप कौन प्रतिक्रिया? पार्टी समीक्षा कर रही है, पार्टी नेतृत्व इसको झारखंड के चुनाव को गंभीरता से लिए, अब समीक्षा करके पार्टी नेतृत्व जो भी निर्णय ले।
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରମିଶନ ଗୋଟେ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରମିଶନ ଥାଏ ସାର୍ ପରିବାର ନେଇକି ସମାଜକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ତ ସମାଜ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଯୋଉ ରାଜନୀତି ଆସୁଛି ମୁଁ ପାରିବାରିକ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ସାର୍ ଆପଣ ବୋହୂକୁ ସାର୍ ରାଜନୀତିକୁ ଆଣିଲେ ସାର୍ ବହୁତ ପାଖାପାଖି 40,000 ପ୍ଲସ୍ ଭୋଟ ଜିତିଲେ ଅଜୟ କୁମାରକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ସାର୍ ତ ସାର୍ ଏଇ ଜର୍ଣ୍ଣି କେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ देखिए ये पार्टी निर्णय लिया, मेरा निर्णय नहीं था कि मेरी बहू राजनीति में आए। ये पार्टी नेतृत्व निर्णय लिया कि वे अब नई पीढ़ी को भी राजनीति में मौका देना चाहिए और मैं जमशेदपुर की जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूं क्योंकि वो सीट में 25 साल तक मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता रहा। एक चुनाव 2019 के चुनाव में किसी कारण में डिफेक्ट हो गया, लेकिन जमशेदपुर की जनता ने फिर भारतीय जनता पार्टी का जो जमशेदपुर पूर्वी अभेद किला था उसको फिर से अभेद किला स्थापित करने का काम किया, इसलिए जमशेदपुर की जनता को नमन। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏଇ କଥା ସାର୍ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ରାଜଭବନ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ୱାର ରୁମ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଠି ଅନେକ ସେଭଳିଆ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ସାର୍ ଆପଣ ପୁଅକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ହେଉଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା ସାର୍ नहीं देखिए, राजभवन एक संवैधानिक पद है, विपक्ष को इस तरह का आरोप नहीं लगाना चाहिए। अब उस समय हमारे जो पूर्व राज्यसभा के सभापति थे वेंकैया नायडू जी एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में आए हुए थे, तो उसी क्रम में मुख्यमंत्री जी भी मिलने आए, उड़ीसा के असम के मुख्यमंत्री भी आए। तो महामहिम का पद जो राजभवन तो सबके लिए कोई भी आ सकता है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, चाहे यहाँ के बीजेडी हो, सब लोग आते हैं। कांग्रेस के भी एमएलए आते हैं, बीजेडी के भी एमएलए आते हैं। तो अपनी हार को उड़ीसा बीजेडी के नेता अपनी हार को पचा नहीं पा रहे, इसी तरह अनगलत आरोप लगाने का काम कर रहा है। जहां तक हमारे पीला का बात है, आप खुद जांच करके वहां जा सकते हैं कि किसी के साथ कोई घटना हुई तो 4 दिन तक आप चुप क्यों थे? कहीं चोट लगा था तो आपको इंजरी कराना चाहिए था, हॉस्पिटल जाना चाहिए था। और उसका मैंने उस समय जब ध्यान में आया हमारा तो हमने तुरंत अपने सेक्रेटरी का डीसी से जांच करा उसकी क्या सत्यता है। अब उस समय वहां उस राजभवन में पूरी का राष्ट्रपति वहां ठहरे हुए हैं, पूरी फोर्स है। इस तरह घटना हो सकती है क्या? इस तरह घटना में पूरी हल्ला होती। तो ये बीजेडी अपने हार को पचा नहीं पा रहा और कहीं न कहीं उसके कारण ही अनगलत आरोप लगाने का काम करती रही है, लेकिन उड़ीसा की जनता जानती है। सर ये गोटे कथा मध्य कहा जाउतला जेहेतु आपण अभिज्ञ रही अनेक अभिज्ञता रही झारखंड को नहीं आपण बहुत पाखरु देखी कर्मी नहीं राजनीतिक अनेक अभिज्ञता रही सर आपण हृदबोध होता कि एथर बीजेपी झारखंड रे पराजय वरण करबा एभली चित्र आसी पारे सेतिबे सर आपण टिके निर्वाचन को न आसी आपण टिके सर ये गोटे चर्चा होची आकु नहीं सर आपण केम देखुचंदी ये चर्चा को अब राजनीति में चर्चा होती रहती है तो उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि राजनीतिक पंडित होते हैं, मीडिया भी अपना आकलन करते हैं, सबका विचारने का देखने का दृष्टि सब अलग अलग होता है। तो राजनीतिक में चर्चा होते रहना चाहिए, राजनीतिक पंडित चर्चा करते रहे, मीडिया अपना चर्चा करते रहे, इसमें कोई कमेंट मैं नहीं कर। सर आ गोटे कथा मध्य सामना को आसुची जे हेमंत सोरेन जेल जाइथिले जेल जाई फेरीथिले चित्र भी सर एते भल नथिला छवि भी मध्य सर एते भल नथिला लोक मध्य से आदृत हे पारु नथिले किंतु तांको धर्मपत्नी कल्पना वन मैन आर्मी भलिया पूरा सारा झारखंड को इकट्ठी कले सर। नहीं देखिए, मैं अभी संवैधानिक पद नहीं छोड़ा हूं, इसलिए मैं राजनीतिक चर्चा भी नहीं कर सकता। सर एबे जेहेतु आपनको आलोचना होची जे पुलिस दायित्व को आपण फेरुचन चर्चा होची सर तेबे आपन से लागुची कि जो समय आपण बीजेपी को नहीं गोटे आपनकर नेतृत्व ने पूरा शीर्ष रे पहुंचीथिले फिलिपक्स पक्षी भलिया ताकू सर आपण ने सिटी पहुंचे परिबे ए आपन हृदय होची। नहीं देखिए, कोई भी आप हो चाहे हम हो, करियर में ऊंचाई पहुंचने के लिए एक तो भाग्य का भी महत्व होता है, दूसरा कर्म का भी महत्व होता है। तो मैं जैसे यहां तक पहुंचा, मैंने शुरू में ही कहा कि मैं एक टाटा स्टील मजदूर था और अभी मैंने कार्यक्रम में भी कहा जैसे हमारा चुनतो सामंत है वो भी टाटा स्टील में उनके पूर्वज मजदूर थे। तो संघर्ष करके ही आदमी ऊपर तक पहुंचता है। तो जो संघर्ष करेगा
वो निश्चित रूप से ऊपर तक जाएगा, चाहे कोई हो, मेरा परिवार का हो चाहे आपका परिवार का हो। संघर्ष और जनता के प्रति जवाबदेही, क्योंकि एक तो भगवान हमारा है महाप्रभु जगन्नाथ, दूसरा भगवान जनता होता है। तो जनता के प्रति हमेशा जनप्रतिनिधि का आस्था बने रहना चाहिए। राजनीतिक दलों का कर्तव्य है कि जिस जनता ने हमको अगर निर्वाचित किया, हमारी सरकार बनाई, तो उसके प्रति हमारा कमिटमेंट होना चाहिए। जो हमने वादा किया वो वादा उनको पूरा होना चाहिए, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे आप। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ସଂଘର୍ଷ କରି ଆଗକୁ ବଢିବା ପଡିବ, ଜୀବନ ମାନ ହେଲା ସଂଘର୍ଷ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଶିକ୍ଷାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାର୍ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା କନ୍ୟାଦାନ କଥା ସାର୍ କହିଲେ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁଛି। এই କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ରହିଛି, ଓଡିଶା କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ରହିଥିଲେ ଝାରଖଣ୍ଡରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ସାର୍ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ এই ଯାତ୍ରା ସାର୍ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖାସ କରି ଶିକ୍ଷା? नहीं, देखिए, मैं डॉक्टर अच्युत सामंत, जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी एक बार उन्होंने आमंत्रण किया था, मैं आया। तो उसी समय उनसे अनुरोध किया था कि झारखंड में भी आप हमारे आदिवासी बच्चों के लिए इस तरह का किड्स का एक स्थापना वहां करिए और आप झारखंड आइए। तो उन्होंने झारखंड आया भी था, तो हमने तुरंत विदिन 1 वीक 5 एकड़ जमीन अलॉटमेंट कर दिया। लेकिन कुछ करने से डॉक्टर साहब भी बिजी हो गए और इस बीच सरकार भी हमारी पलट गई। तो हमने बीच में उनसे बोला था कि आप जाके माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री से मिलके वहां स्थापना जरूर करिए। देखिए, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास में शिक्षा की अहमियत सबसे ज्यादा है। आज चाहे आप टीवी के एंकर में हो, चाहे हम एक पॉलिटिशियन के रूप में, तो शिक्षा के कारण। तो खासकर जो ट्राइबल क्षेत्र में हमारा आज भी आदिवासी समाज में काफी अशिक्षित है, और अगर हमें समाज को बढ़ाना, देश को आगे बढ़ाना, तो समाज के सभी वर्गों तक शिक्षा पहुंचनी जरूरी है। हमें लगता है कि जो मैंने पूरी दुनिया घूम के देखा, तो डॉक्टर अच्युत सामंत तो ऐसा व्यक्तित्व है जिसने गरीबी देखी है, जिसने गरीबी को जिया, और जब महाप्रभु जगन्नाथ ने उसने कुछ बनाया, तो समाज के जो शोषित वंचित है आदिवासी समाज, उसको शिक्षित करना। क्योंकि शिक्षा जहां आपके अंदर, हमारे अंदर आ जाएगी, तो हम स्वयं ही अपना विकास और देश का विकास कर सकते हैं। तो बहुत ही, जैसे हम लोग पुराने पुरखों के द्वारा सुना जाता था कन्यादान सबसे बड़ा दान, लेकिन मेरा मानना है कि कन्यादान से बड़ा विद्यादान है। अगर हम किसी को विद्या दे दिए, तो इससे बड़ा पुण्य काम दुनिया में कुछ नहीं है। जहाँ सीधासलख आप शुणुले, महामहिम राजा रघुवर दास प्रतिक्रिया सामने रखुले, गणमाध्यम सूचना दौते महाप्रभुंर बोध निर्देश रही 14 मास आशीर्वाद रही, किंतु ओडिशार जो समय था बहुत सुखद रही। आगामी कार्यपंथा कौन केंद्र नेतृत्व उपर निर्भर करे, किंतु बीजेपी एभली एक पार्टी से कौन लबी चले नहीं। निज निष्ठा कर्मफल को जिन दायित्व दिज्व ता उपर नेतृत्व निष्पत्ति करेंगे। भुवनेश्वर भिडियोग्राफर संदीप सहित अमीररंजन सिंह, कलिंग टीवी।